मुझे अपने बारे में बताना कि मैं ऐसा हूँ, बड़ा भय लगता है। खास करके महापुरुषों आपके सामने। कहाँ है महापुरुष? किसको बोला? दोबारा मत बोलिएगा। गाली दे रहे हैं? ये अच्छा खेल है ना, वही जिसकी चर्चा आज शुरू में करी थी। दूसरे को महापुरुष बना दो ताकि उससे कोई नाता रखना ही ना पड़े। ठीक यही कहा है अभी कि मुझे आपके सामने खुलना, आपको अपने दिल की बात बताना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि आप तो साहब महापुरुष हैं। बता ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। अगर मैं महामानव हो गया और आप साधारण मानव, तो हमारा क्या रिश्ता हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। क्या रिश्ता है? कुछ नहीं। और मुझे महामानव बना के आपने अपने आप को अधिकार दे दिया, लाइसेंस दे दिया साधारण मानव बने रहने का, है ना? और क्या कह रहे हैं आगे? कि भय चला जाए ऐसा कोई उपाय बताएं। वही कर रहा हूं। हम बदलना नहीं चाहते, इसके लिए हम तरीके तरीके के उपाय करते हैं। एक उपाय यह है कि जो कोई हमसे आगे हो उसको घोषित कर दो महापुरुष, और फिर बोल दो वो तो महापुरुष है, मैं तो छोटा आदमी हूं, तो मैं उनके जैसा जीवन थोड़ी जी सकता हूं। फिर पूछ रहा हूं, महापुरुष बोला किसको? दोबारा मत बोलना। जो जिंदगी आपने जी है, मूलभूत रूप से वही जिंदगी मैंने जी है। क्यों? क्योंकि मूलभूत रूप से जो शरीर आपके पास है वही मेरे पास है भाई। जहां शरीर है वहां वृत्तियां हैं। जहां से आपने शुरुआत करी है, ठीक वहीं से मैंने शुरुआत करी है। आपको हो सकता है रास्ते में जो गांव शहर मिले हों उनके नाम कुछ और हों, मुझे जो गांव शहर मिले उनके नाम कुछ और हों, लेकिन रास्ते में गांव शहर आपको भी मिले हैं, मुझे भी मिले हैं। समझ रहे हैं बात को? मुझे इतनी दूर का मत बना दीजिए कि आपको सहूलियत हो जाए वहीं बैठे रहने की जहां आप बैठे हैं, क्योंकि मैं उतनी दूर हूं नहीं। आपके लिए बहुत आसान है उठ करके मुझ तक आना। हम एक सुविधाजनक विभाजन करते हैं। साधारण लोग और असाधारण लोग। और जो साधारण है उसका काम है साधारण ही रह जाना, और जो असाधारण है उसको तो भाई दैवीय भेंट मिली हुई थी। वो तो जन्म से ही अद्वितीय था। उस पर तो ईश्वरीय अनुकंपा थी। किसी पर कोई ईश्वरीय अनुकंपा नहीं होती। सब अपना रास्ता चलते हैं, तय करते हैं। जैसे आप चल रहे हो वैसे ही मैं भी चला हूं, वैसे ही सब चल रहे हैं। अभी गांधी जयंती थी 2 तारीख को। एक लेख लिखा था मैंने, छोटा सा, पढ़ा था आप लोगों ने? उसमें वही तो बताया था कि महात्मा गांधी बड़े अच्छे उदाहरण है ये देखने के लिए कि मिट्टी से कोई उठकर महात्मा कैसे बनता है। आप जितने तरीके के दोष सोच सकते हैं सब महात्मा गांधी में थे। जिन जिन बातों को आप कहते हैं कि अरे ये तो मुझ में होनी नहीं चाहिए, वो सब उनमें मौजूद थी। और उन सब बातों के साथ आगे बढ़ते गए, गांधी जी आगे बढ़ गए, वो बातें पीछे छूट गईं। भय उनमें था,
दूसरों से प्रभावित हो जाने की वृत्ति उनमें थी, अज्ञान उनमें था, काम वासना उनमें थी। और ये सब भी थोड़े बहुत नहीं, भरपूर मात्रा में। जितने आप में हैं उतने ही, बल्कि हो सकता है उससे ज्यादा। और इन सब दोषों को देखते गए और इनसे मुक्त होते गए। साधना करी उन्होंने लंबी। इस मामले में वो बहुत अच्छे उदाहरण है, क्योंकि पास के हैं, उनका जीवन उपलब्ध है, सब प्रमाण उपलब्ध है। जो पीछे वाले होते हैं ना, दूर के, मान लो 1000 साल पीछे के, उनके साथ हमको बड़ी सुविधा हो जाती है। हम क्या घोषित कर देते हैं कि जब फलाने का जन्म होने वाला था तब उनकी माता जी के सपने में विष्णु भगवान आए और उन्होंने कहा कि ये जो नक्षत्र है ये अति विरल है, ये 10,000 साल में एक बार आता है, और आज तुम्हारे यहाँ जिस बालक का जन्म होगा देवी, वो मेरा ही अवतार है। और जब वो बालक पैदा हुआ तो उसके शरीर पर गदा, शंख और पुष्प आदि निशान पहले से ही मौजूद थे। और बच्चा पैदा हो गया, रोया नहीं, बोला हरिओम। फैला दो इस तरह की कहानियां, फैला दो कि वो तो पैदा ही विशेष हुए थे। गांधी जी के साथ कम से कम हम ये अन्याय नहीं कर सकते कि हम ये कहानी फैला दें कि वो पैदा ही विशेष हुए थे। तो इसलिए मैंने उनके जन्म दिवस पर कुछ बात कही। पुराने लोगों के साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है। कबीर साहब से बड़ा प्रेम है मुझे, लेकिन उनके बारे में भी न जाने कितनी कहानियां फैला दी। कहानियां क्या, अफवाहें हैं, बेकार की बातें। कमल के पुष्प पर मिले थे, हैं? इतना बड़ा कौन सा कमल का पुष्प होता है कि उस पर बच्चा लेटा दो? और पता नहीं कितनी बातें। कोई बोल रहा है वो गोरखनाथ को हरा दिया, कोई बोल रहा है फरीद से मिले थे। गोरखनाथ 400 साल पहले के, फरीद उनसे 300 साल पहले के, कहां से मिल गए? पुराने लोगों के साथ ये बड़ी समस्या है, हम उनको जीने ही नहीं देते। हम उनकी जीवनी में तमाम तरह के मिश्रण कर देते हैं, घपला कर देते हैं, और हम उनको क्या बना देते हैं? अति मानव, सुपर ह्यूमन। कोई नहीं होता सुपर ह्यूमन भाई, सब साधारण मिट्टी के ही बने होते हैं। सबने एक सा ही जन्म लिया है, और अगर सबने एक सा जन्म लिया है तो जो ऊंचाई किसी कृष्ण को, किसी बुद्ध को मिलती है वो आपको भी मिलनी चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपको अगर नहीं मिली तो ये कहकर अपना बचाव मत करिए कि कृष्ण तो खास थे ना, वो तो विष्णु के अवतार हैं, हम थोड़ी विष्णु के अवतार हैं। कोई नहीं होता विष्णु का अवतार। या ये कह लीजिए कि विष्णु के अवतार सभी होते हैं, पर भेद मत करिए। या तो ये कहिए कि कोई विशिष्ट व्यक्ति विष्णु का अवतार नहीं होता, या फिर ये मानिए कि एक एक प्राणी विष्णु का अवतार ही है और सब में विष्णु का अंश मौजूद है। बाकी ये तो अपनी जिम्मेदारी है और अपनी नीयत और अपना इरादा है कि हम अपने भीतर के विष्णुत्व को साकार करते हैं कि नहीं, प्रकट होने देते हैं कि नहीं। पर यह मत कहिए कृपा करके कि कोई जन्म से ही खास है, या कि कोई चोजन वन है, सिलेक्टेड वन है, कि किसी का जन्म ही हुआ था मानवता को बचाने के लिए। यह मत करिए, यह बहुत गलत है। सब एक से हैं। अब जिम्मेदारी बढ़ी ना आपकी कि अगर राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन सकते हैं तो मैं बुद्ध क्यों नहीं बना भाई? और सिद्धार्थ गौतम ने भी बड़ा साधारण जीवन जिया था, बल्कि विलासिता से भरपूर, अय्याशी। हाँ, तमाम तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। कहा जाता है उनके पिताजी पूरे राज्य भर की, छोटा सा ही राज्य था, सुंदर, जितनी कन्याएं होती थी सबको ले आते थे, बेटा डेटिंग करो। फिर शादी भी हो गई, और शादी भी जिससे हुई वो भी बड़ी सुंदर मोहिनी स्त्री,
फिर बच्चा भी कर लिया। ये सब साधारण जीवन के लक्षण हैं या विलक्षण जीवन के? ये सब काम कौन करते हैं, साधारण आदमी या अद्भुत आदमी? साधारण आदमी ना। लेकिन हमने कहानियां जोड़ दी। कहानियां क्या जोड़ी हैं कि जब बुद्ध पैदा हुए तो हिमालय से एक बहुत बुढ़ा साधु उतर के आया है। भाई, कौन सा कम्युनिकेशन हुआ था, कौन सा नेटवर्क था कि वहां उसको वो यही खबर लेता रहता था कहां कौन बच्चा पैदा हो रहा है। और उसने आकर के बुद्ध के पिताजी से कहा, तुम्हारे यहां ये जो बच्चा पैदा हुआ है, मैं इसके चरण स्पर्श करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि जब तक ये बड़ा होगा मैं बचूंगा कि नहीं, पर मैं इतना बताए देता हूं कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है या तो ये चक्रवर्ती सम्राट निकलेगा या फिर बहुत बड़ा संत महात्मा। तो हमने बना दी ना कहानी कि बुद्ध तो पैदा ही खास हुए थे और उनकी खासियत का पता चल गया था वहां दूर हिमालय पर बैठे किसी साधु को। किसी को कुछ नहीं पता चलता, बेकार। ये सब हमारी साजिश भरी कहानियां हैं, अपने ही खिलाफ साजिश करते हैं हम। हमने घोषित कर दिया कि बुद्ध तो विशेष है, जन्मजात विशेष है। हम तो विशेष हैं नहीं, तो हमें छुट्टी मिल गई। अब जितने अच्छे अच्छे काम करने वो बुद्ध करें और जितने घटिया घटिया काम करने हैं वो हम करेंगे। क्या खेल खेला है, गजब, हद है। वो भी ऐसे ही थे, ऐसे ही उन्होंने भी राज्य भोगा है, विलासिताएं भोगी हैं, ऐसे ही उन्होंने भी सब लड़कियां भोगी हैं, उसके बाद ब्याह भी लाए हैं, उसके बाद बच्चा भी पैदा कर दिया है। उन्हें भी वही सब कुछ दिख रहा था जो आपको दिखता है। वैवाहिक जीवन में उनका भी दम घुटा होगा जैसे सबका घुटता है, पर उन्होंने फिर एक निर्णय लिया जो सब लोग नहीं ले पाते। उन्होंने कहा सच्चाई, उसमें जीना है। ये जो पूरा खेल चल रहा है, मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये फंसाऊ खेल है और इसमें मैं ही नहीं, पूरा जगत फंसा हुआ है। संसार का नाम ही दुख है। उन्होंने कहा दुख से मुक्ति चाहिए, अपने ही लिए नहीं, सबके लिए चाहिए। ये एक निर्णय था, ईश्वरीय अनुकंपा नहीं थी, व्यक्ति का निर्णय था। समझिए बात को। एक इंसान ने निर्णय लिया कि जैसे जी रहा हूं ऐसे नहीं जीऊंगा। वो निर्णय लेना सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप क्यों नहीं ले रहे निर्णय? क्योंकि आपको एक छांव, एक ढाल, एक बहाना मिल गया है। क्या बुद्ध तो महापुरुष थे, वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं, मैं तो साधारण पुरुष हूं। बुद्ध का दिल भी कांपा होगा ये निर्णय लेने में, उन्होंने भी अकस्मात नहीं ले लिया होगा। कहानी तो कहती है कि वो जा रहे थे और फिर बस उन्होंने 3 बार 3 चीजें देखी और वो बिल्कुल, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं छोड़ के जा रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कोई बुढ़ा आदमी नहीं देखा था पहले, उनके माँ बाप नहीं बुढ़ाए थे। बताइए। कहानी कहती है कि बुद्ध ने देखा एक बूढ़ा आदमी, और कहानी कहती है कि बुद्ध ने देखा एक बीमार आदमी और एक मृत आदमी, और ये सब देख के उन्होंने कहा अरे अगर जीवन ऐसा है तो जीवन तो दुख से परिपूर्ण है और मुझे कुछ करना होगा। राजमहल में कोई बीमार नहीं पड़ता था क्या? और तो छोड़ दो, बुद्ध के माता पिता बूढ़े नहीं हो गए थे, तो ऐसा कैसे हुआ कि उन्होंने पहले कोई वृद्ध देखा ही नहीं था? निश्चित रूप से देखा था, देखते आ रहे थे, भीतर आत्ममंथन चल ही रहा था। अचानक एकाएक कुछ नहीं हो गया। देख रहे थे, सोच रहे थे, समझ रहे थे, विचार कर रहे थे, और फिर धीरे धीरे निर्णय करते गए, आगे बढ़ते गए। ये निर्णय करना, मैं कह रहा हूं, हम सबका दारोमदार है। आप क्यों नहीं करते ऐसे निर्णय? आप अपना बुद्धत्व क्यों जगा नहीं रहे हैं? क्यों उसे सोए रहने देना चाहते हैं? बोलिए। मुझे सख्त ऐतराज है अगर मुझे खास बोला जाए या महापुरुष बोला जाए या कुछ भी और बहुत आभूषित उपाधि दी जाए। बिल्कुल आपके जैसा हूं। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल आपके जैसा हूं,
और जो मैं ये आपसे बात भी बोल रहा हूं साहब, ये आपकी ही बात है। आपको पता नहीं क्या? ये जो मैं आपसे बात बोल रहा हूं, ये बातें आपको मेरे बोलने से पहले नहीं पता थी क्या? सब पता थी। मैं आपकी ही बात को आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं आपकी उस बात को आप तक पहुंचा रहा हूं जो आमतौर पर आप अपने आप से करते नहीं। ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये आत्मिक ज्ञान है। और आत्माएं अलग अलग तो होती नहीं है। तो जो बात मुझे पता है वो बात आपको भी पता है। इसीलिए तो ये सारी बातें आप तत्काल समझ जाते हैं कि नहीं? भले ही बात सुनने में कितनी भी उल्टी पुल्टी और अटपटी हो, पर आप कहते हैं ठीक आ रही है बात समझ में। कैसे समझ में आ रही है? क्योंकि वो बात आपको पहले ही समझी हुई है, वो अंतर ज्ञान है। बस आप बड़े खिलाड़ी हैं, आप वो बात अपने आप से खुद नहीं बोलते, मेरे मुंह से कहलवाते रहते हैं। तुम बोलो ना। है भाई, मैं आपका माउथ पीस हूं बस। मैं क्या हूं? आपका माउथ पीस, आपका प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। गुरु इत्यादि मत बोल दीजिएगा। क्या हूं? प्रतिनिधि। मैं आपसे आपकी ही बात कर रहा हूं। ऐसे समझ लीजिए कि कोई जैसे खास आईना हो जिसके सामने आप गंदी शक्ल भी लेके खड़े हो जाएं, तो वो आपको आपकी गंदी शक्ल के पीछे की साफ शक्ल दिखा दे। ऐसा कोई आईना हो सकता है ना? जैसे एक्सरे मशीन होती है भाई, उसके सामने तो मांस भी लेके खड़े हो जाते हो तो मांस के नीचे की हड्डी दिखा देती है ना? दिखा देती है ना? तो वैसे ही कोई आईना भी हो सकता है जिसके सामने तुम चेहरे पे कुछ भी चुपड़ के खड़े हो जाओ, पर वो दिखा देगा असली शक्ल। हो सकता है कि नहीं? तो मैं वैसा आईना भरूं। मैं कुछ नया नहीं दिखा रहा आपको, मैं आपको आपकी ही वो साफ सुथरी शक्ल दिखा रहा हूं जिसको आपने गंदगी के पीछे छुपा रखा है। अब उस नाते मुझे गुरु बोलना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। गुरु क्या होता है? गुरु बोल के तो दूरी बना लेते हो, फिर वही महापुरुष वाली बात कर दी। मार्गदर्शक बोल लो, प्रतिनिधि बोल लो, बस एक वक्ता बोल लो। यहां उद्देश्य ये थोड़ी है कि बोलो जय गुरुदेव। उद्देश्य दूसरा है। ये बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही? जिसे साधारण सामान्य जीवन बोलते हैं, कॉरपोरेट लाइफ, हाउस होल्डर्स लाइफ, उससे हट करके थोड़ा सा जो ये मैंने जीवन चुना है, वो इसलिए चुना है क्योंकि मुझे कुछ बदलाव देखने हैं। वो बदलाव आ पाए तो ही मेरा काम सार्थक हो रहा है, तो ही मुझे किसी तरह का आनंद भी है। नहीं तो मेरा तो जो पूरा प्रोजेक्ट है, अभियान, वो विफल ही हो गया ना। तो आपसे भी मुझे क्या चाहिए? महापुरुष की उपाधि नहीं चाहिए अपने लिए, मुझे आपसे वो बदलाव चाहिए जो मैं देखना चाहता हूं। और मैं देखना चाहता हूं इसका मतलब ये नहीं कि वो बदलाव मैं ही देखना चाहता हूं, वो बदलाव भी वही है जो आप भी देखना चाहते हैं। कहा ना आपका प्रतिनिधि हूं, तो जब मैं कहूं कि मैं कोई बदलाव देखना चाहता हूं तो वो वही बदलाव है जो वास्तव में आप भी अपने जीवन में देखना चाहते हैं, पर न जाने क्यों उस बदलाव को लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, उस बदलाव को लाने की प्रेरणा नहीं इकट्ठा कर पा रहे। तो मैं आपसे आपकी ही बात कर रहा हूं, मेरे पास कहने के लिए कुछ नया या बाहरी नहीं है। जिसका मतलब यह है कि मैं
आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी रख रहा हूं। मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा हूं जिम्मेदारी। आईना क्या जिम्मेदारी लेगा? आईना क्या जिम्मेदारी लेगा? आईना तो बस ये बता सकता है कि देखो जो तुमने अपनी गंदी शक्ल बना रखी है उसके पीछे तुम्हारी एक बहुत साफ सुथरी शक्ल भी है। आईने ने दिखा दिया। अब गंदगी साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? यही बदलाव देखना है मुझे। और मैं अपने आप को क्यों बीच में लाऊं? आपको भी तो यही बदलाव देखना है ना। हाँ, तो जो आप करना चाहते हैं वास्तव में उसे करिए, और कोई बात नहीं।